ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के तैयारी बेहतर ढंग से करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पर आपको 2022 के जो 135 शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आपको ट्रू कॉपी आपको मिल जाएंगे और सभी का जो है सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो और इसी जो चैनल में। तो हमारा चैनल यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि इस प्रकार का वीडियो और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम 2022 के सभी जो है एग्ज़ाम जो हुआ था सभी शिफ्ट का लगभग 135 शिफ्ट का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और सभी का सॉल्यूशन डे बाय डे। अगर आप हमारे प्रीवियस जो है सेट को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जो है 2022 ऑल शिफ्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप जो है सभी अपलोड प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशन है उसे देख सकते हैं। तो आज का जो यह वीडियो है जो कि 18/8/2022 को प्रथम शिफ्ट में यानी कि 9 बजे से 10:30 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है उसे आज कराऊंगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में जो है अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जो है भारत के लंबी कूद खिलाड़ी लॉन्ग जंपर जिसकी पहचान कीजिए। यानी कि अंडर जो 20 खेल हुआ था, अंडर 20 विश्व कप जो हुआ था एथलेटिक्स विश्व कप, तो एथलेटिक्स विश्व कप में जो है अंडर 20 में जिसने रजत पदक प्राप्त किया था वह कौन सा खिलाड़ी था और यह लंबी कूद से यानी कि लॉन्ग जंपर से संबंधित है। तो यह आपका खिलाड़ी हो जाएगा शैली सिंह। तो शैली सिंह एक एथलीट हैं और यह लंबी कूद का एथलीट हैं शैली सिंह। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शैली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैथ के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो है ट्रिक हमारा यूट्यूब चैनल का में जो है मैथ ग्रुप डी मैथ्स के नाम से होगा। उसमें आपको सभी ग्रुप डी के जितने भी अभी मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं और जिसमें जो ट्रिक काम कर रहे हैं तो सभी का ट्रिक हमारे उसमें उपलब्ध है। तो हमारा मैथ सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम होता है यानी कि उसका जो क्रय मूल्य सीपी होता है 5000 से 2000 का यानी कि 3000 रुपया होता है और डीलर जो है इस पर पहला जो है 10% का छूट देता है। तो जो प्रथम छूट होगा, प्रथम जो छूट है वह आपका जो है 10% का है। तो 3000 का अगर यदि हम 10% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 300 रुपया। अब जो है वस्तु का जो एसपी है आपका हो जाएगा 2700 रुपया। तो 300 रुपया जो है आपका हो जाएगा, प्रथम छूट जो है आपका 300 रुपया का हो जाएगा। तो अब जो है वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 2700 रुपया हो गया। उसके बाद जो है रिटेलर द्वारा जो है अपनी क्रय मूल्य पर जो है 5% का और छूट दिया जाता है। तो जो है जो द्वितीय छूट हो जाएगा आपका, जो द्वितीय छूट हो जाएगा आपका 5% का, वह हो जाएगा आपका 2700 पर। तो 2700 का अगर हम 5% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 135 रुपया। तो 135 रुपया जो है आपका आ जाएगा 2700 का 5%। टोटल यदि छूट की बात करें तो टोटल जो है आपको डिस्काउंट जो मिला है वो आपको पहला मिला है 300 रुपया और बाद में आपको मिला 135 रुपया। तो आपका सब मिलाकर हो गया 435 रुपया। आपका टोटल छूट हो गया 435 रुपया। अगर यदि सीपी आपका 3000 है और उसमें 435 रुपया का छूट मिल गया तो आपका एसपी जो है आपका हो जाएगा 2565 रुपया। 3000 में अपनी छूट को घटा देंगे तो आपको एसपी मिल जाएगा। तो वह वस्तु जो है 2565 रुपया में जो है अंतिम मूल्य पर जो है बेचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि PQRSTU एक इमारत पर अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली वाली मंजिल पर क्रम संख्या 1 है, वहीं इसके ऊपर 2
इसी प्रकार से सबसे ऊपरी जो मंजिल है वह 7 है। यू जो है सबसे ऊपर वाली मंजिल में रहती है। टी और क्यू की मंजिल के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यू क्रमशः 3 पर रहता है। भी पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहता है। एस आर के मंजिल के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहता है और क्यू जो है आर के मंजिल के ठीक नीचे मंजिल पर रहता है। तो मंजिल 6 पर कौन रहता है? तो इसका जो ग्राफ है आपका इस प्रकार से बनेगा। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। इसका ग्राफ जो है आपका इस प्रकार से होगा। तो बोला है कि मंजिल 6 पर कौन रहता है, तो आप देख सकते हैं कि मंजिल 6 पर किसका स्थान है। तो मंजिल 6 पर जो है आपका टी का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जो है यह आपका परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का और यह बहुत ही जल्द नष्ट होने के कगार पर है। तो इसे संरक्षण की अति आवश्यकता है। तो इसका जो संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि एयर कंडीशनर और जो हीटिंग सिस्टम है इसका उपयोग जो है कम कर देने चाहिए। जबकि सोलर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं, सोलर कुकर का जो है उपयोग करना चाहिए। मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सीएफएल का उपयोग से हमारे ऊर्जा में कमी आता है। रासायनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी गलत है क्योंकि इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कथन दिए हुए हैं, इसके बाद इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि सभी गधे जेब्रा हैं। तो पहले गधे को बनाते हैं। तो सभी जो गधे हैं वो आपका क्या है? तो वह आपका जेब्रा है। सभी गधे आपका जेब्रा हैं। सभी सांड जो है बिल्लियां हैं और सभी गधे जो है, कुछ गधे जो है लंगूर है। तो कुछ गधा जो है आपका अब हो जाएगा लंगूर। और जो दूसरा है कि कुछ सांड बिल्लियां हैं, इसका संबंध पहला और तीसरा से कुछ नहीं है। तो उसका अलग से बनेगा कि कुछ जो सांड है वो आपका क्या है? तो बिल्ली है। निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ जेब्रा सांड हैं। तो कुछ जेब्रा जो है सांड है। सांड और जेब्रा में कोई संबंध नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, निष्कर्ष 1 आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कुछ जेब्रा लंगूर है। तो कुछ जेब्रा लंगूर है, ये आपका जो है सही है। तो 2 नंबर का सही हो जाएगा। 3 देखते हैं कुछ गधे बिल्लियां हैं। कुछ गधे बिल्लियां हैं। गधा और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है। तो आपका 3 भी गलत हो जाएगा। सिर्फ जो है ऑप्शन 2 जो है आपका सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सिर्फ ऑप्शन 2 का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि 6 लड़कियां एक ही सप्ताह में अलग अलग दिनों में क्या करता है? बातचीत के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का फैसला करता है, जबकि रविवार को है यह विश्राम है। पी ने शुक्रवार अपने लिए अनुकूल होगा और यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार का रिकॉर्ड करेगी। एस टी के ठीक बाद वाले दिनों में रिकॉर्ड करेगी और क्यू यू एस दोनों जो ठीक बीच में रिकॉर्ड करेगा। टी ने शुक्रवार का चयन किया तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर जो है वह कौन सा दिन का जो है चुनाव किया आर द्वारा। तो इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हैं। इसका जो ग्राफ है आपका इस प्रकार से इसका ग्राफ जो है बनेगा, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में है कि आर द्वारा कौन सा दिन का चयन किया गया था। तो आर द्वारा जो है सबसे लास्ट दिन यानी कि शनिवार का दिन जो है चयन किया गया था। तो ऑप्शन 4 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जाह्नवी अपने घर से पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। तो मान लीजिए वो यहाँ पे है, मान लीजिए वो यहाँ ए बिंदु पर है और यहाँ से पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। यहाँ से इधर आपको 45 मीटर चलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि फिर दाएं मुड़ जाती है और 32 मीटर चलती है। दाएं मुड़ के आपको 32 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। आपका यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ आपका हो जाएगा 45 और इधर चलेगी आपका 43, 43, तब हो जाएगा आपका 88। उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो इसका मतलब यहाँ तक आपका हो जाएगा 32 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 18।
50 मिनट चलती है और अंत में पुनः दाएं मुड़ती है, अंत में जो है पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, मतलब कि यहाँ पर पहुँच जाती है। 43 मीटर चलती है। वो अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो आप देख सकते हैं उसका घर यहाँ था और अभी वो यहाँ पर है। इसका घर से दूरी आप देख सकते हैं, घर से दूरी आपका हो जाएगा, जो ये वाला दूरी है वही ये दूरी हो जाएगा 18 मीटर। तो 18 मीटर जो आपका घर का दूरी हो जाएगा और किस दिशा में है, तो घर से अभी वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि 18 मीटर दक्षिण दिशा की ओर अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज के समूह जो है केंद्र की ओर मुँह करके जो है खड़े होकर एक गेम खेल रहा है। ई जो है वह ए के दाएं ठीक बगल में खड़ा है, सी जो है एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर खड़ा है, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, बी ए के दाईं ओर बगल में बैठा है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र बैठा है। तो इसका यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका ग्राफ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इसका जो है सो ग्राफ बनेगा। चलिए हम बनाते हैं इसमें 6 मित्र, 1 2 3 4 5 और 6 मित्र है। इसमें से ग्राफ आपका इस प्रकार से बन जाएगा कि डी सी बी ए ई और एफ, इस प्रकार से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ के दाएं ठीक बगल में, तो एफ जो है यहाँ पर है और एफ के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, तो ठीक दाएं बगल में आपका ई बैठा हुआ है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि डोबेराइनर ने त्रि का नियम दिया था। यह तो कथन सही है, लेकिन डोबेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और प्रत्येक को जो है इसमें 3 तत्व थे। तो यह जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न गुणों के तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का काम नहीं किया, बल्कि जो है सो समान गुण वाले जो है सो उसके अनुसार से समान गुण वाले तत्वों को समान गुण वाले जो है सो तत्वों को समान गुण वाले तत्वों को जो है एक जो है समूह में रखने का प्रयास किया था डोबेराइनर के त्रिक। और इसमें जो है 3 जो है तत्वों का समूह था, जिसमें से यदि ए बी सी 3 तत्व हैं तो ए और सी का औसत जो है आपका बी के बराबर था। यह द्रव्यमान पर आधारित था। यह जो डोबेराइनर का त्रिक था यह द्रव्यमान पर जो है आधारित था, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से इसने व्यवस्थित किया था। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ही आपका सही है, जबकि ऑप्शन बी आपका गलत है। इसमें भिन्न भिन्न गुणों वाले लिखे हैं जो कि गलत है, जबकि समान गुणों वाले तत्वों को उसने एक साथ रखने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक कौन कौन है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं इसके 2 घटक होते हैं। एक आपका हो जाता है जैविक घटक, जैविक घटक में जीव जंतु सभी आ जाते हैं, और एक आपका हो जाता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में आपका सूर्य, वायु, मिट्टी ये सब आ जाता है। इसमें आपका जो है सो जीव जंतु जितने भी हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे इसमें आ जाते हैं। जबकि अजैविक घटक में आपका आ जाएगा जो है सो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य, उसके बाद आ जाएगा आपका धरती, उसके बाद आ जाएगा आपका इसमें मृदा, उसके बाद आ जाएगा वायु। ये सब जो है अजैविक घटक हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है मृदा। मृदा जो है यह जैविक घटक नहीं है, जबकि मृदा आपका अजैविक घटक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा है जो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो भारत के जो वित्तीय बजट में कौन कौन सी जो है शामिल है, तो भारत के वित्तीय बजट में आपका प्राथमिक घाटा का आकलन किया जाता है, वहीं राजकोषीय घाटा का भी आकलन किया जाता है, राजस्व घाटा का भी आकलन किया जाता है, लेकिन साख नियंत्रण का इसमें बजट में जो है शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो इसका जो मान हो जाएगा, इसमें हर का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो 1
माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू जो है भार का परिमीकरण करने पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से जब इसे हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। वहीं यदि नीचे में आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर के थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का जो है सो होल स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है आपका ये जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और रूट तीनों खत्म हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो इसमें आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा। और जब दोनों में इसे हम बांटेंगे तो हो जाएगा आपका 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, और माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा। तो आपका आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यह आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट रेट इंडिया जीडीपी ग्रोथ अनलिमिटेड 9% फॉर द 2022 से 2023 एंड 2023 से 2024 इट फोरिस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7.1 हु इज रिलीज दिस रिपोर्ट। तो यह जो है कि विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है यह आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा यह जो है जारी किया जाता है यह रिपोर्ट। वहीं IMF की बात करें तो IMF का जो स्थापना है वह कब होता है। तो IMF का जो स्थापना होता है वह आपका होता है 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में इसका स्थापना होता है और किस सम्मेलन के तहत होता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो इसका स्थापना होता है। तो जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही जो है सो IMF का स्थापना होता है। और IMF का यदि मुख्यालय की बात करें तो IMF का जो मुख्यालय है आपका हो जाएगा, IMF का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में जो है IMF का मुख्यालय है। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि वर्ल्ड इनकम आउटलुक जो रिपोर्ट है वो IMF के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF शॉर्टकट में, इसका स्थापना जो है 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत होता है और इसका मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और जो पूछे गए प्रश्न है उसका सही उत्तर दीजिए। तो इसमें बोला गया है कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या, तो 2013 में देखें तो साइकिलों की संख्या कितना है, तो 45। वहीं 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2017 में बेची गई साइकिलों का कितना है, तो यह है आपका 90। तो पूछा कि कितना प्रतिशत है, यदि प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका 2013 में यानी 45 बटे जो है 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या 90 इंटू हो जाएगा आपका 100। तो ऐसे यदि इसको करते हैं तो आपका आ जाएगा 50%। तो 50% जो इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, 50% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनीता उत्तर दिशा की ओर समूह करके खड़ी है। अनीता कहाँ पर है, अनीता मान लीजिए यहाँ पर है, या उत्तर की ओर दिशा करके जो है वह खड़ी है। फिर वह जो है अपने 135 जो है वामावर्त मुड़ती है, इसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर है। तो वामावर्त की बात करें तो वामावर्त का मतलब होता है आपका, वामावर्त का मतलब हो जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब
यदि आप इधर जा रहे हैं तो यहाँ से 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री से भी आपका 45 डिग्री की आप जो है इस दिशा की ओर मुड़ रहे हैं, इस दिशा की ओर मुड़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखा कि उसके बाद जो है वह जो है सो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, तो दक्षिणावर्त का अर्थ हो गया आपका जो है सो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज फिर यहाँ चल रही थी ऐसे, अभी क्लॉकवाइज मुड़ गई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में हो गया। अब इस दिशा में वो जा रही है, तो बोलता है कि वह अब उसका जो मुख है वह किस दिशा में है। यदि हम यहाँ से ग्राफ निकालें, तो यहाँ से ग्राफ निकालें तो अब यहाँ से ए से चलना शुरू किया था और यहाँ बी पे पहुँच गया, तो इसका यदि हम ग्राफ निकालना शुरू करें तो यह आपका आ जाएगा दक्षिण और ये आपका आ जाएगा पश्चिम। तो अभी जो इसका दिशा है वह अति उत्तर और पश्चिम की ओर है, उत्तर और पश्चिम, ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम की दिशा। बी जो है अभी जहाँ खड़ी है वह उत्तर पश्चिम की दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9:12 समानुपात जो है 12:x है, तो इस प्रकार से जो है 2x प्लस वाई का जो है सो मान निकालना है। तो इसमें से हम देखते हैं, इसको जो है अनुपात में लिखते हैं तो हो जाएगा आपका 9/12 बराबर हो जाएगा 12/x। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू हो जाएगा 9 से कटेगा, ये दोनों ही संख्या 9 से कट जाएगा, ये भी 4 बार में कटेंगे और ये भी 4 बार में, तो x का मान आपका आ जाएगा 16। उसी प्रकार जब इस समीकरण को लेते हैं तो इस समीकरण से हो जाएगा आपका 28/42 इक्वल टू 42/y हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम y का मान निकालते हैं तो 28 से 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा आपका 28 जो है 7 से आपका कट जाएगा, 7 छक 42 और 7 चौक 28। वहीं यदि आप फिर 2 से काटें तो आपका हो जाएगा ये 3 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा आपका 21 बार में, तो 21 ये हो जाएगा आपका 63 जो है आपका y हो जाएगा 63 और x हो जाएगा 16। तो आपका पूछा है कि 2x प्लस y का मान, तो आपका हो जाएगा 2 गुना x का मान आपका आ जाएगा 16 प्लस y का मान आपका आ जाएगा 63। तो इस तरह से निकालेंगे तो 2 + 16 आपका आ जाएगा 2 गुना 16 32 प्लस में आपका आ जाएगा 63, तो आपका टोटल आ जाएगा आपका 95, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है 95, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक जो है अभी क्रियाशील है। तो सबसे सर्वाधिक जो अभी क्रियाशील का धातु का यदि आप लिस्ट देखें तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो अभी क्रियाशील होता है वो आपका होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आपका आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आ जाएगा आपका जिंक, उसके बाद आ जाएगा आपका कॉपर, उसके बाद आ जाएगा आपका, तो ये सभी जो है इसका जो है सो लिस्ट है। इसमें से देखें कि सबसे जो 2 नंबर में ही आपको मिल जाएगा कैल्शियम, तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम ही सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 तक स्थिति के अनुसार जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो है सो कितनी भाषाएं है। तो जो प्रथम में जो शुरुआत में जो है संविधान गठन के समय जो है 8वीं अनुसूची में आपको कितनी भाषा थी, तो उस समय जो है 8वीं जो है अनुसूची में आपका मात्र जो है 14 भाषाएं शामिल थी, जबकि बाद में जो है आपका 8 भाषा जो है जुड़ के अभी टोटल जो है अभी 22 भाषाएं शामिल हैं, किसमें, तो 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 11 समानुपात 130 है, यानी कि 11 से संबंध जो 130 में है वही 7 से संबंध 58 में है, वही 15 से संबंध किस में आएगा। तो यदि आप 11 और 130 को देखें तो 11 का स्क्वायर करेंगे और +9 करेंगे तो आपका 130 आ जाएगा। वहीं 2 देखें तो 7 का स्क्वायर +9 करेंगे तो 49 और 9 आपका हो जाएगा 58। वहीं 15 का स्क्वायर करें और इसमें 9 जोड़ें तो आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो
15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225 और प्लस में हो जाएगा आपका 9 तो आपका हो जाएगा 234। यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को करने का आप जो है सो सरल तरीका हम बता दिए हैं कि आप क्वेश्चन में जो है जिधर से जो है दरवाज़ा खुला दिख रहा है उधर से आंसर में भी दरवाज़ा खुला दिखना चाहिए। जैसे कि टी से जब आप एफ की ओर जाएंगे तो इस प्रकार से टी की तरफ इस प्रकार मिलना चाहिए, लेकिन जब टी से आप एफ की ओर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका उल्टा दिया हुआ है तो यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एच से एफ की ओर जाएंगे तो एफ की ओर मुंह खुला हुआ होना चाहिए। तो जब एच से आप एफ की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ एक जगह जो है बराबर का चिन्ह दिख रहा है जो कि आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यदि आप 4 नंबर को देखें तो डब्लू से टी की ओर जाते हैं तो टी की तरफ इस तरह का मुंह होना चाहिए। तो जब डब्लू से टी की ओर जाते हैं तो आपका ऑपोजिट चिन्ह ही आपको मिल रहा है बार बार, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जब वाई से एस की तरफ जाते हैं तो एस की ओर इस तरह का मुंह खुला हुआ होना चाहिए। जब वाई से आप एस की तरफ जाते हैं तो देखिए हर एक जगह आपको ये चिन्ह जो है मिल जाएगा। तो यह जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है शुरू किया गया था। तो जो है ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु कौन सी निर्माण, तो भारत निर्माण का जो कार्यक्रम है यह किस योजना के तहत हुआ था। तो यह जो हुआ था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना आपका होता है यह कब से कब होता है। तो यह कब से कब होता है तो 2002 ईस्वी से लेकर के 2007 ईस्वी तक आपका यह योजना होता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसकी लक्ष्य की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका 8% का जो है सकल घरेलू उत्पाद का जो है लक्ष्य रखा गया था 8%। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 2006 ईस्वी में आपका जो है सो नरेगा का जो है संचालन शुरू हुआ था। नरेगा का संचालन जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत ही बड़ा रोजगार का साधन है जो 100 दिनों के रोजगार की जो है गारंटी देता है। तो इसी योजना के तहत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है सो ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मैंग्रोव वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में मैंग्रोव वन की बात करें तो भारत में जो मैंग्रोव वन है वह सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के अलावे आपको गुजरात में भी जो है सो मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और उसका जो है अनुपात दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं में बड़ी कौन है। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। तो अनुपात के नियम से आप देखें तो यहाँ का अनुपात में नियम कितना है। तो अनुपात पे नियम आपका 4 का है और 4 का मान जो है अंतर आपको दिया हुआ है कितना तो 52। तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 13। वहीं 7 रेशियो की मान करें तो 7 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 7 गुना 13 तो 13 आपका हो जाएगा 91। और 3 रेशियो की बात करें तो 3 गुना 13 आपका हो जाएगा 39। तो जो क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 91। तो ऑप्शन 4 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है। आप करंट अफेयर्स जो 2021-22 में है पूछे गए हैं उसको आप कवर नहीं करेंगे, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। इससे आपको जो है सो आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम कब हुआ था और किस महीने तक का जो है सो करंट अफेयर्स आपको जो है पूछे गए हैं। तो इसका जानकारी जो है आपको इसी करंट अफेयर्स से मिलेगा। तो उस समय जो है वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि जो था उसमें भारत का स्थान जो था वैश्विक रूप में आपका तीसरा स्थान आता था 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो ये जो एक अश्व शक्ति होता है यह किसका मात्रक होता है। तो अश्व शक्ति जो है यह आपका पावर यानी कि शक्ति का जो है मात्रक होता है। शक्ति का जो है एक मात्रक है अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति में कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर आपका हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति में आपका हो जाएगा 746 वाट। तो ऑप्शन 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजाएं आपका दिया हुआ है, उसका जो है सो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम 3 भुजा दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना काफ़ी आसान है। तो यह जो है सो आपका त्रिभुज हो जाएगा और त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 12, एक भुजा आपका दिया हुआ है 14 और एक भुजा आपका दिया हुआ है कितना तो 16। तो यहाँ से हम s का मान निकालते हैं। तो s इक्वल टू होता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऐसे में जब तीनों को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 14 प्लस 16 को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना तो 42 और 42/2 हो जाएगा आपका 21। s का मान आपका हो जाएगा 21। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है s के जो सूत्र होता है हेरोन का सूत्र उसमें होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो सूत्र है इस पर जब आप बैठाएंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर एस का मान आ गया आपका कितना तो 21। तो 21 इंटू 21 माइनस ए का मान आपका हो गया 12 इंटू 21 माइनस आपका हो जाएगा 14 इंटू 21 माइनस आपका हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर जो है सो 21 इंटू 21 में जाएगा 12 तो आपका बचेगा 9 इंटू 21 में जाएगा 14 तो आपका बचेगा कितना तो 7 इंटू और 21 में जाएगा 16 तो आपका बचेगा 5। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 21 इंटू यहाँ देखिए 9 में 2 को 3 घुसा हुआ है इंटू 7 इंटू 5। इसमें देखिए आपका 7 या 21 और यहाँ पर 21 तो 21 का जोड़ा लग रहा है तो 21 हो जाएगा आपका बाहर और रूट अंडर में आपका बचेगा 5 और 3 तो 5 या 15 आपका हो जाएगा रूट अंडर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर जो है। या हीरोन का सूत्र आप ज़रूर याद रखिएगा। हीरोन के फार्मूला जो है आप ज़रूर याद रखिएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हीरोन का सूत्र से किसी भी त्रिभुज का जो है आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि प्लस का अर्थ भाग है इसी प्रकार से संख्या पहले लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 23। 23 के बाद इंटू के जगह आपको क्या लिखना है। तो इंटू के जगह आपको लिखना है गुना का अर्थ आपका क्या है तो घटा है। तो गुना का अर्थ आपका घटा है तो यहाँ पर घटाव देंगे और इंटू करेंगे 15 और छोटी ब्रैकेट है तो फिर यहाँ पे मंझली ब्रैकेट है फिर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है फिर देखते हैं माइनस और माइनस का अर्थ क्या है तो प्लस। यहाँ हो जाएगा आपका प्लस और छोटी ब्रैकेट में एक है एक देंगे और भाग का अर्थ क्या है तो भाग का अर्थ है गुना। तो यहाँ पर गुना देंगे और आपका यहाँ पर देंगे 4 फिर ब्रैकेट बंद फिर यहाँ पर हमें मंझली ब्रैकेट जो है बंद हो जाएगा प्लस फिर ब्रैकेट फिर 2 और प्लस के जगह आपको क्या देना है प्लस के जगह आपको भाग देना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाग और 2 दिए 2 के बाद माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है तो माइनस का अर्थ है जोड़। तो यहाँ आपका देंगे जोड़ और यहाँ आपका लिखेंगे 2 फिर ब्रैकेट बंद फिर बड़ी ब्रैकेट बंद और भाग है तो भाग के जगह क्या लिखेंगे तो भाग का अर्थ है गुना तो गुना में देंगे 2। तो पहले यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे फिर उसको 2 से गुना करेंगे तो आपका 23 में जाएगा 15 तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लस और 4 इंटू 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। उसके बाद आपको यहाँ पर भाग करना है भाग में आपका जाएगा 2 और 2 4 तो आ जाएगा आपका और फिर ओवरऑल जो है आपको गुना करना है 2 से तो आपका हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा आपका 12 और 12 को जब हम लोग 4 से भागा करेंगे और इसको जो है 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा यदि 12 को 4 से भागा करेंगे तो आपका जाएगा 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। यही आपका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए मस्तिष्क में से कौन जो है मेरुरुजि की स्थिति को दर्शाता है। तो जो मेरुरुजि की स्थिति है आपका यह पश्च भाग में होता है तो ऑप्शन 4 जो है आपका जो है
मेटलर्जी को दिखाता है कौन सा, तो ऑप्शन 4 जो है आपको मेटलर्जी को दर्शाता है। तो जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिया हुआ है और इसका जो है अवधारणा दिया गया है, तो कौन सा अवधारणा जो है सही होगा। एक नंबर में कि निबंध लेखन एक कला है, एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय को समझने के साथ साथ भाषा पर पकड़ भी होना आवश्यक है। तो एक नंबर है कि विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। यह गलत है क्योंकि इसमें जो है पूर्ण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट होता है कि भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति, इसमें भी देखिए कोई भी व्यक्ति आ गया तो यह भी पूर्ण धारणा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से किसी को जो है फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो है सर्वोत्तम की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो है विकल्प को चुना है जो इसे अच्छी तरह से जो है सजावट कर सके। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा क्योंकि देख सकते हैं आप सब जगह जो है बी के बाद आपका क्या है डब्लू, और बी के बाद आपका भी है, तो यहाँ बी के बाद आपका भी आ जाएगा। और एम देखें तो एम के बाद आपका डब्लू है तो एम के बाद आपको डब्लू आ जाएगा। वहीं क्यू के बाद देखें तो भी के पहले क्या है, तो जब देखते हैं कि भी के पहले आपको बी मिलेगा तो भी के पहले आपको बी मिलेगा। इसी प्रकार यह श्रेणी चल रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन ये जो है 3 नंबर जो आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में इनमें से किस देश के राजनीतिक संबंध जो है 30वें वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो उनकी कॉमेमोरेटिव लोगो का शुभारंभ किया गया। तो जो है भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंध को, तो जो है इजराइल के साथ 30 वर्ष के जो राजनीतिक जो संबंध है इसकी जो 30वां वर्षगांठ बनाने के लिए एक स्मारक लोगो शुभारंभ किया है। कहाँ पर, तो यह जो है इजराइल के राजनीतिक संबंध को दर्शाने के लिए ये एक स्मारक लोगों का जारी किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चित्रों के मध्य जो है ए और बी जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए और बी के समतुल्य जो प्रतिरोध है वह ज्ञात करें। तो जब एक ही रेखा में होता है तो उसका प्रतिरोध जो है जुड़ जाता है। तो जब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध आ जाएगा आपका 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। और जो है ये और ये दोनों अलग अलग लाइन है तो इसका जो है एक जो है यह जो है हो जाएगा आपका समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। तो यह जो है आपका श्रेणी क्रम है जबकि ये और ये दोनों समांतर क्रम है। तो अब जो है समांतर क्रम में इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/6 प्लस ये वाला 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 1/r इक्वल। अब यहाँ से हम r इक्वल का मान निकाल लेंगे तो 1/r इक्वल का मान आपका हो जाएगा जो सो 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से 1 प्लस जो हो जाएगा आपका 2 तो हो जाएगा आपका 1/r इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/6 जो कि आएगा 1/2। तो आपका r इक्वल का मान आपका हो जाएगा जो है सो 2 हो जाएगा आपका r इक्वल का मान। तो 2 ओम जो है आपका r इक्वल का मान है क्योंकि ये श्रेणी और ये श्रेणी जो है आपका श्रेणी क्रम में है तो दोनों का प्रतिरोध जो है आपका 6 हो जाएगा। और ये दोनों जो है समांतर क्रम में है तो दोनों के जो इक्वल निकालते हैं वह 1/, करके निकालते हैं। तो यह जो सूत्र है आपका जो है समांतर क्रम का सूत्र है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, समांतर क्रम का ये सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है 2.6 पर पावर जो है ये बार है प्लस 2.7 पर ये जो है बार है, इसका जो है योग निकालना है। तो आप इसमें जो है ऐसे कर सकते हैं कि 2 और 2 अलग कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 0.6 प्लस पर बार और 0.7 पर बार। तो आपका 4 प्लस 0.6 का बार होता है 6/9 प्लस 0.7 का मान होता है 7/9। और जब आप इसे हल करेंगे तो 9 और 9 का लघुत्तम तो आ जाएगा आपका 9। तो हो जाएगा आपका 9 चौक 36 प्लस इधर 6 और 7 13। तो आपका हो जाएगा 49/9 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज करने को जो योजना थी उसे फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो मिशन इंद्रधनुष है 4.0 के पहले चरण का जो है शुभारंभ कितने राज्यों में किया था। तो यह जो है 11 राज्यों में किया था। कब, तो फरवरी 2022 में। जबकि मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो यह योजना जो आपका 2014 ईस्वी में जो है शुरुआत किया हुआ था मिशन इंद्रधनुष का। इसमें जो है टीकाकरण किया जाता है और इसमें जो है टोटल जो है सो 7 जो बीमारियों का जो है
आपका टीकाकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के लिए ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित करता है। तो जो अपशिष्ट उत्पादन के रूप में जो है आपका पौधा क्या निकालता है, तो ऑक्सीजन निकालता है। तो यह कब निकालता है, तो दिन के समय ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब होता है, तो दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है यह ऑक्सीजन बाहर निकालता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों जो है सो मिश्रण के बाद आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से Q की ओर जो है यात्रा करता है और उसी मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P तक फिर वापस आता है। यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है। एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। पहले जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उधर से आता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो बोलता है कि दी गई ट्रक का औसत चाल निकालें। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है और इसका यदि औसत चाल निकालना होता है तो औसत चाल बराबर जो फार्मूला होता है इसे आप याद रख सकते हैं। औसत चाल इक्वल टू होता है दोनों चालों का दोनों चालों का गुणनफल, तो हो जाएगा 60 इंटू 100 बटे दोनों चालों का योग, तो हो जाएगा आपका 160। और जब इसे आप काट पीट करेंगे तो आपका आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। तो अब ये जो सूत्र है औसत चाल का, जो सूत्र होता है कि 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस समाज सुधारक ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया और शिक्षा की वकालत की और सती और बाल विवाह जैसे सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तो वह था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ही जो है 1828 ईस्वी में क्या किया गया, तो ब्रह्म समाज का जो है सो स्थापना किया गया। तो ब्रह्म समाज का जो है स्थापना कौन किया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया 1828 ईस्वी में। इसे ही जो है सो भारत पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारत पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो भारत पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वह राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है तो कौन सा विकल्प जो है प्रतिबिंब के लक्षित को दर्शाता है। तो जब मुख्य फोकस पर रखा जाता है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आपका आभासी बनेगा और अत्यधिक जो है सो छोटा बनेगा। तो जब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और एकदम से अत्यधिक छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1950 ईस्वी में जो मूल संविधान है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी और इसमें एक न्यायाधीश के साथ साथ कितने जो है अवर न्यायाधीश हो सकते थे। जहां इसकी संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो संसद को इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी छोड़ दी गई। तो उस समय जो है 1950 ईस्वी की बात करें तो 1950 ईस्वी में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर जो है टोटल 8 न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में हुआ करती थी। वहीं अभी की बात करें तो अभी वर्तमान में 33 + 1 की संख्या चल रहा है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। तो उसमें जो है 7 जो है अन्य न्यायाधीश था, अवर न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में यौन शिक्षा के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन करें, क्योंकि अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकार किशोर जो है एक दूसरे के मजाक उड़ाएंगे, यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए जो है 100 अंडे 4 मिनट में फोड़ सकता है। तो ए और बी 2 लोग हैं। ए जो है 100 अंडे को जो है सो 4 मिनट में फोड़ सकते हैं। तो इसकी यदि हम क्षमता की बात करें तो इसका क्षमता हो जाएगा 25 जो है अंडा प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उतने ही 5 मिनट में बी जो है 5 मिनट में बी जो है 100 अंडे को जो है 5 मिनट में कर सकता है, फोड़ सकता है। तो इसका जो क्षमता हो जाएगा वो हो जाएगा 20 अंडा जो है प्रति मिनट। जबकि दोनों मिलकर जो है सो दोनों मिलकर 1 मिनट में जो है 1 मिनट में दोनों मिलकर 45 अंडे जो है वो फोड़ सकते हैं। तो 450 अंडे को फोड़ने में कितना समय लगेगा, तो 450 बटे 45 = हो जाएगा आपका 10 मिनट का आपको समय लग सकता है।
तो ऑप्शन 4 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि डायरेक्ट को सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो पहले हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, DIRECT डायरेक्ट लिख लिए। तो इसको यदि आप जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाते हैं तो पहले आपका आ जाएगा C, उसके बाद आ जाएगा आपका E, उसके बाद आ जाएगा आपका C के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका D, C के बाद यहाँ आ जाएगा आपका D, और D के बाद आ जाएगा आपका E, और E के बाद आ जाएगा आपका I, और I के बाद आ जाएगा आपका जो है सो R, और R के बाद आ जाएगा आपका T। देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सभी का जो है स्थान परिवर्तित हो गया, बाकी एक का स्थान जो है परिवर्तित नहीं हुआ, वह है आपका T, और आपका एक ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए आकृति में कौन सा जो है फ्लोएम के जो है भोजन की गति को निरूपित करता है। तो जो फ्लोएम है, या फ्लोएम के विषय में जान लेते हैं। तो फ्लोएम आपका जो है सो यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो भोजन बनता है उसको जो है सो पौधों के सभी अंगों में जो है सो क्या पहुँचाता है। तो भोजन, पौधों के सभी अंगों में जो है भोजन पहुँचाने का काम कौन करता है। तो वह करता है फ्लोएम। और जो फ्लोएम की दिशा होती है वो आपका होता है दिशात्मक होता है, कि आवश्यकता अनुसार यह जो है ऊपर और नीचे जो है ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि जाइलम की बात करें तो जो जाइलम होता है वह एक दिशा होता है, वह लवण और जो है जल को सिर्फ पृथ्वी से पौधों के सभी अंगों में यानी कि ऊपर की ओर भेजता है। जबकि जो है सो फ्लोएम की गति द्विदिशात्मक होती है, या ऊपर नीचे कहीं भी भेज सकता है। तो इसमें जो है सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन C जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए भोजन जो है पत्तियों से जो है आपका नीचे की ओर आ रहा है और कुछ जो है ऊपर भी जा रहा है। तो यह द्विदिशात्मक होने के कारण जो है फ्लोएम की जो गति है वह द्विदिशात्मक होने के कारण आपका ऑप्शन नंबर C जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंकज अडवाणी ने किसे हराकर जो है सो एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना जो है सो 8वां खिताब जीतने के साथ 41वां खिताब भी हासिल कर लिया। तो जो पंकज अडवाणी है वह किस खेल से संबंधित है, आप यहाँ से ये चीज़ जो है याद रख सकते हैं। तो जो पंकज अडवाणी आपका है, तो पंकज अडवाणी आपका जो है बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। तो बिलियर्ड्स से संबंधित है पंकज अडवाणी, और इसने जो है 2022 में जो है 8वां खिताब जीतकर और साथ ही अपना जो है 41वां खिताब जीता। किसे हराकर, तो ध्रुव शीतलवाड़ को हराकर। अब करंट अफेयर्स 2022 को नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन जो है सो करंट अफेयर्स को देख के आप पता लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का डेट कब है और जो है करंट आपका किस डेट का पूछा हुआ है। इसे आप अनुमान लगा के अपना करंट का तैयारी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 35 वर्ष अधिक है और 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 थी, तो मेरी आयु कितनी है, वर्तमान आयु निकालना है। तो बोलता है कि वर्तमान आयु जो है उसका यदि माने बच्चा का x, तो उसका पिताजी का था x + 25। वहीं 5 वर्ष पहले की बात करें तो इसका हो जाएगा x - 5, और इसका हो जाएगा x + 5, इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 20, और इसका सब का जो है योग कितना था, तो 39 था ये योग। तो इसे आप जब घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x बराबर यहाँ पर 5 - 5 और +20 हो जाएगा आपका +15, और उधर जाएगा +15, तो आपका हो जाएगा 39 में जाएगा आपका 39 - 15 हो जाएगा, और 2x बराबर हो जाएगा आपका 24, और x की बात करें तो आपका हो जाएगा 12। तो क्या बोला है कि मेरी वर्तमान आयु निकालें, तो मेरी वर्तमान आयु x था जो कि x के बराबर है 12। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हेक्सन का संभावित जो है समवायता नहीं है। तो हेक्सन का सूत्र होता है C6H12। C6H12 जो है हेक्सन का सामान्य जो सूत्र है, इसमें जो है 2 एथिल पेंटेन जो है समवायता को नहीं दर्शाता है। समवाय का अर्थ होता है जिसका अनुसूत्र जो है समवाय का क्या अर्थ है, तो जो है सो
समावेवी का अर्थ होता है कि अनुसूत्र जो है आपका समान होता है, अनुसूत्र आपका जो है सो समान होता है, लेकिन जो है उसकी संरचना जो है अलग होते हैं, उसकी संरचना जो है आपका जो है सो भिन्न होता है। संरचना भिन्न होने के कारण जो है इसे समावेवी कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये जो है कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है, तो टेलीविज़न की कीमत हम x माने तो प्रिंटर की कीमत आपका हो जाएगा 2x। और बोला है कि एक टेलीविज़न का कीमत एक प्रिंटर से, एक टेलीविज़न का जो कीमत है एक प्रिंटर से कितना कम है, तो 35,000 कम है, तो माइनस में हो जाएगा 35,000। और यहाँ से आप जो है x का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान आपका हो जाएगा 35,000। इसमें और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला है कि टेलीविज़न का कीमत जो कि हम x माने हैं और x का मान आ गया हमारा 35,000, तो 35,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयोजी जो यौगिक होते हैं इसमें निम्न से कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये विद्युत एवं ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, ये भी आपका प्रदर्शित करता है, ये सही है। ये भी आपका प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। ये समानता आयन नहीं बनाते हैं, ये भी आपका सही है। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि जो सहसंयोजी बंधक होते हैं, सहसंयोजी जो बंधक होते हैं ये आपका कार्बनिक विलायक में ही विलय होते हैं। यह आपका क्या होता है, तो कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। और जो इसका गलनांक और क्वथनांक जो है आपका निम्न होता है। आयनिक बंधन की तुलना में इसका जो है सो क्वथनांक और गलनांक जो है निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि दिया गया संख्या में किसको बदलने पर आपका जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपका दिया हुआ है 7 × 8 + 9 - 6 भागा 3 = 59। तो इसमें लिखा है कि 6 और जो 9 है इसको यदि आप बदल देंगे, यानी कि 6 के जगह 9 और 9 के जगह 6 करने पर आपका जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखते हैं इधर समीकरण 6 के जगह 9 और 9 के जगह 6 किए हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो 88 हो जाएगा आपका 56 प्लस आपका यहाँ से पहले डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +6 और माइनस हो जाएगा आपका 3, तो आपका हो जाएगा आपका 59 आपका सही आंसर इधर आ जाएगा, जो कि इधर भी है। तो 6 और 9 प्लस पर रखने पर आपका सही आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर खड़े हैं, उसमें से मनोज आगे से जो है 11वें स्थान पर खड़ा है, वहीं साहिन जो है पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है। नीरज और साहिन के ठीक आगे खड़ा है, तो नीरज और मनोज के बीच जो है कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो इसमें देखते हैं कि आपका क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि मनोज का स्थान दिया हुआ है आगे से जो है मनोज का स्थान दिया हुआ है कितना, तो आपका है 11। वहीं पीछे से साहिन का स्थान दिया हुआ है, पीछे से जो है साहिन का स्थान दिया हुआ आपका 7वां है। कुल संख्या आपका कितना है, तो कुल संख्या आपका है आपका 30। तो यदि हम साहिन का आगे से स्थान निकालें, यदि साहिन का पीछे से स्थान आपका दिया हुआ है 7वां, तो यही इसका आगे से स्थान निकालें तो हो जाएगा आपका टोटल माइनस, टोटल में पीछे की संख्या घटाएंगे, टोटल में पीछे की संख्या को आप घटाएंगे 7 + 1, तो आपका हो जाएगा 30 में जगह 7 23, 23 और 1 24 हो जाएगा आपका साहिन का स्थान आपका हो जाएगा आगे से। नेक्स्ट देखते हैं, नीरज साहिन से ठीक आगे खड़ा है, तो जो है नीरज 23वें स्थान पर होगा, तो नीरज जो है नीरज का स्थान हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि नीरज जो है साहिन के जो है जस्ट आगे खड़ा है, तो इसका जो है 24वें स्थान पर है, तो वह जो है आपका 23वें स्थान हो जाएगा आगे से। नेक्स्ट देखते हैं कि नीरज और मनोज के बीच की संख्या निकालें, तो
नीरज और मनोज के बीच की संख्या निकालें, जो कि इसका स्थान है 11वां और इसका स्थान है 23वां। तो दोनों के बीच की संख्या निकालें तो दोनों को माइनस करके और माइनस एक और करना पड़ेगा। तो 23 माइनस इसका जो बीच की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है दोनों की स्थान -1, दोनों के स्थान का जो है सो अंतर -1, तो दोनों स्थान के अंतर हो जाएगा आपका 23 माइनस 11 और माइनस में एक और 1 करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा टोटल 11 व्यक्ति जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा टोटल 11 व्यक्ति। टोटल जो 11 व्यक्ति हैं आपका जो है नीरज और मनोज के बीच जो है खड़े हैं, कितना, तो 11 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधायकों के द्वारा जो है सौंपे गए कार्यों और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव रखी गई थी, वह आपका था 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था। इसका जो अधिनियम था वह था 1992, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है इसे पूरी तरह से लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डोबराइनर की तरीक की उपलब्धि क्या थी कि इसने अणुओं की परमाणुता का अध्ययन करने का पहला प्रयास किया गया था। इसकी जो है दूसरा देखते हैं कि तत्वों के गुणों की परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ जोड़ने का प्रयास किया था। ये जो है आपका सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारा जो है सो परमाणु के अध्ययन के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन इसने जो तत्वों के जो है गुण धर्म को जो है उसके द्रव्यमान के अनुसार से जोड़ने का जो पहला प्रयास है यह इसी के द्वारा कराया गया था। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 माध्यम दिया गया है, दोनों का कौन का मान दिया हुआ है। तो इसमें जो अपवर्तनांक होता है, आप जानते हैं इसमें जो अपवर्तनांक का मान पूछा है, तो इसमें आपका अपवर्तनांक आपका होता है बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। तो इसमें से यदि आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका साइन 45 का मान होता है 1/√2 बटे 1/2। तो आप जिसे सही निकालेंगे तो आपको हो जाएगा √2 आपका सही आंसर इसमें से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत के भूतापी ऊर्जा का दोहन का एक स्थल था। तो भूतापी ऊर्जा का जो दोहन था वो आपका कौन है, तो वह है मणिकर्ण जो है आपका भूतापी ऊर्जा दोहन का जो एक हार्नेसिंग साइट है मणिकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए समीकरणों में से जो चित्र दिया हुआ है इसमें से 40 परिवारों का दिया गया, इसका जो है बारंबारता सारणी दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना है, तो बहुलक निकालना है। तो आप जो है बहुलक वाला जो है आप फार्मूला जानते होंगे, तो L प्लस जो है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है आपका जो है सो 100। तो इस प्रकार से यदि आप रखेंगे तो L1 जो सबसे ज़्यादा संख्या है उसका लोवेस्ट संख्या क्या है, तो आपका हो जाएगा 6 प्लस जो है आपका आ जाएगा इसमें आ जाएगा 6 और F1 के स्थान पर आपका हो जाएगा F1 के स्थान पर 12 माइनस F0 आपका हो जाएगा पहले वाली संख्या 8 बटे 2 इंटू 12 माइनस 8 और F2 का मान आपका हो जाएगा ये वाला 6 माइनस 6 इंटू जो है हाइट, यहाँ पर होता है आपका H, यहाँ पर ऊंचाई होता है H, सॉरी यहाँ पर आपका ऊंचाई होता है, यानी कि उसकी सीमा कितना है, तो 2 से 4 गया है, 4 से 6 गया है, तो सीमा ये आपका 2 है। इस बार जब निकालेंगे तो हो जाएगा वह 6 प्लस जो है आपका आ जाएगा 4 बटे 10 इंटू 2। अब यहाँ से निकालेंगे 6 प्लस 0 पॉइंट आपका 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6.8 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए प्रश्नों में जो है प्रथम संख्या में 5 जोड़ा जाता है, तो प्रथम संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो पहली अंक और दूसरे अंक को पूर्ण तरह से विभाजित करेगी। तो पहला और अंक दो ही का बात होता है, तो हम 2 ही को लेंगे। प्रथम में 5 जोड़ेंगे तो इसमें यदि 5 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 6 5। दूसरा संख्या में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9 3। तीसरा संख्या में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 8 और चौथा संख्या में 5 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 7 और इसे हो जाएगा 3। तो कौन 2 संख्या जो है विभाजित कर रहा है,
में आपका एक संख्या छूट गया, वो आपका छूट गया, ये बोला 3 और 2, तो 3 में यदि 5 जोड़ेंगे तो जगह आपका 8 और 2 का आपका 2। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन संख्या जो है पूरी तरह से डिवाइड है, यहाँ और एक यहाँ जो है पूरी तरह से डिवाइड है, तो 2 ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए जो है सो जो इसका लंबाई दिया हुआ है प्रतिरोध का, जो है किसी पदार्थ का लंबाई L दिया हुआ है, तो लंबाई आपका हो गया L, वहीं प्रतिरोध आपका दिया हुआ है R, तो बोलता है कि 3 गुना कर दिया जाए लंबाई, तो लंबाई को अब यदि आप 3L कर देंगे और उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए और A को 2A में चेंज कर दिया जाए, तो उसके तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा आपका तो सूत्र होता है, तार का प्रतिरोध का सूत्र होता है रो L इक्वल टू A। तो आपका जो पहले जो है ये था, अब उसको रो इंटू एल को आप 3L कर दिए और बटे A को आप 2A कर दिए, तो आपका जो 3/2 गुना आपका जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो आपका प्रतिरोध जो है 3/2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 6 जो है व्यक्ति दिया हुआ है और 6 व्यक्ति जो है अलग अलग जो है वजन के हैं, तो इसके अनुसार से जब हम व्यवस्थित करते हैं इसके अनुसार से, तो आपका सबसे जो अधिक वजन का आपका आ जाएगा P, और P से छोटा आपका U, और U से छोटा आपका S, और S से छोटा आपका Q, और Q से छोटा है आपका T, और T से छोटा है आपका R। तो बोला इसमें कि जो है सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक वजन, तो सबसे अधिक वजन इसका, दूसरा सबसे वजन है ये, और तीसरा सबसे वजन जो है आपका S हो जाएगा, तो S आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि LAMENT को सभी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर की स्थिति जो है अप्रति। सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देख चुके हैं। तो LAMEN और T को जब सजाएंगे तो सबसे शुरू में आ जाएगा A के बाद आ जाएगा आपका E, और E के बाद आ जाएगा आपका इस प्रकार से संख्या बनेगा। तो देखते हैं इसमें से किस संख्या का जो स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। तो N और T का जो स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 संख्या का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि पोंगल जो त्यौहार है इसमें से किसकी पूजा किया जाता है। तो जो पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा किया जाता है, तो सूर्य देवता का पूजा किया जाता है आपका पोंगल त्यौहार में। किसका, तो सूर्य देवता का पूजा किया जाता है पोंगल त्यौहार में। तो जो पोंगल त्यौहार है आपका तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है पोंगल त्यौहार, और पोंगल त्यौहार जो है इसमें सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 61। ये सभी घास झाड़ियाँ हैं, तो सभी जो घास है मान के अंदर में हम घास बनाते हैं, सभी घास जो है आपका झाड़ी है, तो झाड़ी हो जाएगा ऊपर में, सभी घास झाड़ी है, और सभी जड़ें फल है, ये दूसरा है, सभी जो जड़ है आपका फल हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा कि सभी फल जो हैं फूल हैं, और सभी जो फल हैं ये आपका जो है फूल हैं, तो फूल सबसे ऊपर में हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं कि सभी घास जो है फूल हैं, सभी घास जो है वह फूल हैं, क्योंकि इसमें कोई संबंध नहीं है घास और फूल में, तो यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सभी जड़ें फूल है, तो सभी जो जड़ है अंदर में है और ये फूल हो सकते हैं, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 कि कुछ फूल जो है वह फल हैं, कुछ फूल जो है आपका वो फल हैं, ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 आपका जो है निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जो है आप रीजनिंग वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, इसका पूरा सलूशन आपको मिल जाएगा। अब इसका फ़िलहाल अभी यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो किसी लेंस के लिए पहला कौन सा कथन जो है आपका सत्य है वही जो है दिखाना है। तो लिख बोला है किसी लेंस के लिए पहला जो मुख्य फोकस उस वस्तु पर स्थित होता है जहाँ प्रतिबिंब अनंत पर बनता है,
ये भी आपका जो है कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका जो है सही कथन है। दूसरा कहते हैं किसी लेंस के लिए पहला जो मुख्य फोकस होता है उस स्थिति होता है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के दोगुने पर बनता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि किसी लेंस के दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब पर स्थित है जिसका वस्तु अनंत पर स्थित है, तो आपका ए और सी जो है दोनों आपका जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा कि ए और सी आपका दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कि 10 सअभाज्य संख्या के किसी भी समुच्चय का जो HCF है वह कितना होता है। तो हम जानते हैं कि सअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो जो सअभाज्य संख्या है यह कहा जाता है जिसका HCF जिसका जो है 1 होता है, यही होता है आपका सअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार सअभाज्य संख्या कितना भी समूह हो जाए उसका HCF हमेशा 1 ही होता है। तो सभी सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है जो वह क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होता है, ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो प्रबलता होती है वह कहाँ होता है। तो प्रबलता जो आपका जो है दोनों ध्रुवों पर आपका प्रबलता सबसे जो है अधिक होती है। कहाँ पर, तो दोनों ध्रुवों पर जो है प्रबलता सबसे अधिक होती है। दूसरा देखते हैं, तो 1 नंबर आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं कि कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं जो है प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये आपका सही आंसर है कि कोई भी चुंबकीय बल रेखा जो है इसका प्रॉपर्टी है कि वह कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व का निर्माण करती है, ये भी कथन आपका सही है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह जो है बंद वक्र बनाता है। जैसे ये अब चुंबक है इससे जो है बंद वक्र बनाता है, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका जो है सही है। बाकी ऑप्शन ए जो है जो कि दिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होता है वह आपका ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, और सबसे कम जो है वह केंद्र में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कि एक लड़का जो है एक लेंस का उपयोग करके किसी दूरस्थ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, तो लेंस और पर्दे की बीच की दूरी लगभग जो है कितने के बराबर है। तो वह फोकस पर यदि पर्दे में जो फोकस पर यदि प्रतिबिंब बनता है तो वह जो है जो लेंस और जो पर्दे की दूरी होगा वह भी आपका फोकस दूरी के ही बराबर होगा, तब जाके आपका जो है प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वह जो लेंस और जो पर्दे के बीच का दूरी है आपका फोकस के बीच की दूरी के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 0.04686 भागा 0.002 का मान निकालना है। तो आपको इसको मान निकालने के लिए 0.0486 डिवाइड बाय 0.00 और 2, यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ से एक जो है पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 1 पड़ेगा और इधर 3 जीरो है तो इधर 3 जीरो देंगे। यहाँ वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 1 देंगे और इधर 4 जीरो है तो 1 2 3 और 4 जीरो देंगे। वहीं 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा और देखते हैं यहाँ आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 243 और नीचे में आ जाएगा आपका ये वाला जो 10 है आपका बच जाएगा नीचे में 10। जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 24.3 जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का जो है संस्थापक माना जाता है। तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक की बात करें तो इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो चलिए पैगंबर साहब के विषय में कुछ अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं। तो जो मोहम्मद पैगंबर साहब है इनका जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है यह आपका 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में आपका हुआ था मक्का में। दूसरी इसका अन्य फैक्ट देते हैं कि इसका जो है 622 ईस्वी में इसका जो है यहाँ से प्रवास होता है। कहाँ से इसका प्रवास होता है, मक्का से मदीना की तरफ इसका जो है प्रवास होता है। कब, तो 622 ईस्वी में। और इसी को जो है
मक्का से मदीना की ओर प्रवास होता है और इसी को जो है हिजरी जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह हिजरी कहलाता है और इसी से जो है हिजरी संवत का शुरुआत होता है। यहीं से जो है आपका हिजरी जो संवत है, तो हिजरी संवत का जो है यहीं से शुरुआत माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं, उसको जो है सही चिन्ह लगाना है। जैसे अचल रहते हैं। बी नंबर में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। सी में है कि कम ऊर्जा की अवस्था होती है। डी में है कि इसके केवल कुछ भाग ही बढ़ते हैं। इधर है भोजन साथी आश्रय की तलाश में भटकते हैं। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया कि पौधे और जंतुओं की संरचना और व्यवहार में अंतर को दर्शाया गया है कि पौधे और प्राणी में अंतर को दर्शाया गया है। इसमें से कौन सा जो है आपका गलत कथन है? तो इसमें आपका डी जो है गलत कथन है। इसमें लिखा कि केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, तो ये भी गलत है। पौधे के सभी अंग बढ़ते हैं। और इसमें भी लिखा कि इसके कुछ भी भाग बढ़ते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी भाग जो है बढ़ते हैं हमारे। तो ऑप्शन डी जो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वायु स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो जो है वायु स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने वाला जो प्रथम राज्य था, कब? तो मार्च 2022 की बात करें तो मार्च 2022 में जो इस योजना को शुरू करने वाला जो पहला राज्य था वह था आपका उड़ीसा, राज्य था जिसने जो है वायु स्वास्थ्य सेवा जो है सुविधा प्रदान किया था। अब करंट जो है 2022 का तो नहीं याद रखेंगे, लेकिन इससे आपको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम कब हुआ था और जो है करंट अफेयर्स किस डेट के पूछे जाते हैं। तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करेगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की 2 डिब्बों में जो है अनुपात दिया हुआ है। अतना के अनुपात में जो है 7:5 के अनुपात में क्या है आपका चॉकलेट है। इन डिब्बों में चॉकलेटों की जो संख्या का अंतर है वो आपका 28 दिया हुआ है। तो इनका जो अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा? तो अनुपात का अंतर आपका हो जाएगा 2 और 2 का मान आपका दिया हुआ है 28, तो 1 का मान आपका हो जाएगा 14। तो क्या है अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेट की संख्या कितना है? तो अधिक डिब्बा में इसमें जो चॉकलेट है वह 7 है, तो हो जाएगा आपका 7 गुना 1 अनुपात का मान 14, तो 7 गुना 14 आपका हो जाएगा 14 सत्ते 98 आपका सही आंसर तो हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर 2 है जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए संख्या में आगे आने वाली संख्या में क्या आएगा? इसके स्थान पर ये है, इसके स्थान पर ये है, तो इसके स्थान पर जो है आपका क्या आ जाएगा? जब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो जो है PEIN और G के बदले आपको लिखा हुआ है YVRM और T। जब इसको ध्यान से देखेंगे इसका होता है 2 और इसका होता है 25 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। इसी प्रकार से जब सबको जोड़ेंगे तो सबका योग जो है 27 है। उसी प्रकार जब हम क्लीन को CLEAN को जब हम जोड़ेंगे तो C का होता है आपका 3 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो आपका होगा 27, तो इसमें शुरू में हो जाएगा आपका X। वहीं L का होता है आपका 12 में जब आप 15 जोड़ेंगे यानी कि आपका हो जाएगा O। वहीं E का होता है आपका 5, तो 5 में आप क्या जोड़ेंगे? तो 5 में जोड़ेंगे आपका 22, तो हो जाएगा आपका V। वहीं A का होता है 1, तो 1 में आप क्या जोड़ेंगे? तो हो जाएगा आपका Z। उसी प्रकार N का होता है 14, तो 14 में क्या जोड़ेंगे? तो 13 का हो जाएगा M। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा XOVZM जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। यह जो क्वेश्चन है इस प्रकार क्वेश्चन जो है एग्जाम में 4 से 5 जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में रीजनिंग पोर्शन में जाके इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह जो सभी जो है कुरियर सेगमेंट है, तो जो सभी क्या है कुरियर क्या है? तो शिपमेंट है, तो शिपमेंट लिख दिए। अगर कि सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है, तो सभी जो शिपमेंट हैं वो आपका ट्रांसपोर्ट है। और जो है
कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हॉल का आप अलग से ग्राफ बना लेंगे। ये है आपका हॉल, कोई भी हॉल जो है ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो निष्कर्ष देखते हैं कि कोई भी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कोई भी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। 2 देखते हैं, सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट हैं, तो जो सभी कुरियर या अंदर में है और ट्रांसपोर्ट बाहर में है, तो सभी कुरियर जो है आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट जो है आपका शिपमेंट है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ा से छोटा में कुछ ही आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नहीं तो कोई भी कुरियर हॉल नहीं है, जब कोई भी ट्रांसपोर्ट हॉल नहीं है तो कोई भी कुरियर आपका हॉल नहीं होगा, ये भी आपका सही है। तो जो आपका जो है 2, 3 और 4 तीनों को फ्लो करता है, बाकी एक को जो है फ्लो नहीं करता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष जिसमें दिया हुआ है कि यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। कथन है 2 कि यदि कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। तो इसमें जो है दोनों कथन ही आपका सत्य है। अपचयन के संबंध में दोनों कथन ही आपका सत्य है कि जब कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन का ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपचयन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है, अपचयन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। अगर ऑक्सीजन की हानि हो रहा है तो वह अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया होगा, और यदि ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है तो वह भी अभिक्रिया आपका अपचयन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। दिए गए संख्या में आगे संख्या पर क्या आएगा? तो 0 से आपका गया है 2, तो 2 आपका यहाँ पर वृद्धि हुआ है। 2 से गया है 6, आपका यहाँ पर 4 का वृद्धि हुआ है। और 6 से गया आपका 12, यहाँ पर आपका 6 का वृद्धि हुआ है। और 12 से गया है 20, यहाँ आपका 8 का वृद्धि हुआ है। तो 20 से जाएगा आपका 10 का वृद्धि होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। 30 जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रक्रिया का पहचान कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन को जब उसका अभिक्रिया कराते हैं, बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो होता है, तो बुझा हुआ जो चूना है और बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? तो वह होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो आपका ई वाला फार्मूला लग सकता है कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n। तो हम जानते हैं कि जब नीचे में संख्या बराबर है तो ऊपर का जो पावर है वो आपका जुड़ जाता है। तो 5 पर जो जितना पावर है सब जुड़ जाएंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 तो हो जाएगा आपका 5 पर पावर 4 3 7 और 2 9। तो 5 पर पावर 9 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द स्पोर्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। स्पोर्ट्स के द्वारा कौन जिसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो फर्न जो है, फर्न में ही जो है स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, किसमें? तो फर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है और इनके वर्गों का योग दिया हुआ है आपको 1250, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्या हम मान सकते हैं कि 5x और 6x और 8x। तो यदि इनका वर्गों का योग दिया हुआ है तो आपका इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 25x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 36x²। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 64x²। और टोटल जो योग है आपका दिया हुआ है 1250। और जब सबको जोड़ेंगे 25, 36 और 64 तो आपका आ जाएगा 125x² बराबर में आपका हो जाएगा, इसको जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा इधर 1250
और जब 125 से 125 कट जाएगा तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, तो 10, और एक्स का मान आपका हो जाएगा √10। और यहाँ से जब आप बोला है इस संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबको जब आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 और जो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, तो हो जाएगा आपका 240 इंटू एक्स पर पावर क्यू, तो आपका हो जाएगा 240 इंटू एक्स स्क्वायर का मान आपका दिया हुआ है 10 इंटू यहाँ पर आपका √x, एक एक्स आपका बच जाएगा, जो कि एक एक्स का मान है √10, तो यहाँ आपका हो जाएगा √10। जब इसको टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2400 √10, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि GLERP को DIBMH के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार QRT को NOVE के रूप में लिखा जाता है, तो POTR को कैसे लिखा जाएगा, तो जो है GLEP और K, इसमें जो है ये इसका संख्या 7 होता है, तो यहाँ पर आपका D लिखा गया है तो इसमें 3 कम किया गया है, तो सभी संख्या में जो है 3 कम किया गया है। तो उसी प्रकार जब हम POTER में जब हम 3 कम करेंगे तो P में 3 करेंगे तो आपको M मिलेगा, O में 3 कम करेंगे तो आपको L मिलेगा, वहीं T में तो कम करेंगे 3, तो आपका जो है सभी संख्या में आपका 3 जो है कम करना पड़ेगा, तो सभी संख्या में 3 कम करने पर MLQ वाला सीरीज मिलता है, और आगे में आ जाएगा आपका E का 3 कम B और R का 3 कम आ जाएगा आपका O, तो हो जाएगा MLQBO। MLQBO आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। यदि दो समांतर रेखाओं ये तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करता है, ऐसे वाला जो प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो है आपका सही नहीं है, तो क्या लिखा कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, तो यह आपका सही है। तीसरा है कि संगत कोण युग्म का मान समान होता है, तो यह भी सही है। एकांतर अंतःकोणों का मान समान होता है, यह भी सही है, लेकिन इसमें जो लिखा होगा तिर्यक रेखा के एकांतर कोणों का मान जो है समान होता है, यह आपका गलत होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के जो अंतःकोण युग्म होते हैं इसका मान 180 डिग्री होता है दोनों को जोड़ कर, तो आपका 2 जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई आकृति में दिया हुआ है, इसमें x का मान, इसमें PQ का जो वैल्यू है आपको निकालना है कि PQ का मान कितना होगा, तो P और Q इसका मान निकालना है x + 10 का, तो हम जो है सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। समरूप त्रिभुज के जो गुणधर्म होते हैं उसके अनुसार से हम इसको निकाल सकते हैं कि RB बटे में आपका हो जाएगा RP बराबर AB बटे QP, तो यहाँ जब हम मान बैठाएंगे RB का, तो RB का मान आ जाएगा आपका x/2 बटे यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो हो जाएगा आपका x/2 प्लस इधर है x + 1 और इसकल टू हो जाएगा आपका AB का मान आपका दिया हुआ है x बटे QP का मान दिया हुआ है आपका x + 10, और यहाँ से जब आप इसे हल करेंगे तो आपका x का वैल्यू आपको आ जाएगा, तो x का मान आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, x का मान 4। इस प्रकार से जब इसे हल करेंगे तो आपका x का वैल्यू 4 आएगा। और यदि हमको किसका मान पूछा हुआ है, तो P और Q का मान पूछा हुआ है, तो P और Q का जो मान है वह है आपका x + 10, तो जब x + 10 में x का मान रखेंगे 4, तो 4 + 10 आपका मान हो जाएगा आपका 14, जो कि ऑप्शन नंबर। इसे अब अच्छी तरह से हल कर लेंगे तो यहाँ x का मान शायद 8 आएगा, तो 8 जिसमें जैसे इसमें 8 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 में आपका जो है सही आंसर है। स्पेस नहीं रहने के कारण से थोड़ा सा हल करने में प्रॉब्लम है, तो आप उसको ध्यान से हल करके जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या x का मान 8 आ रहा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीर्ष दिया हुआ है, एक चतुर्भुज का जो है शीर्ष दिया हुआ है, एक चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है 0 और -2, दूसरा है 2 और 1, तीसरा है 0 और 4, चौथा है -2 और 1। तो इसमें जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सूत्र लगा सकते हैं। इसमें 2 त्रिभुज आपका बनेगा, नाम दे सकते हैं आप इसका A, B, C और ये है आपका D। तो पहले त्रिभुज A, B और C का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज A,
बी और डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके कौन सा सूत्र लगेगा? तो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब आप इस सूत्र से दोनों त्रिभुज को अलग अलग पर बिठाएंगे तो आपका दोनों के जो योग होगा, योग आपका आ जाएगा 12 जो है आपका योग आ जाएगा। तो सही आंसर जो आपका 12 हो जाएगा। स्पेस नहीं रहने के कारण से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप हमारे मैथ वाले क्लास में इसका सोल्यूशन सही से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उसके वितरण प्रणाली यानी कि गैर गतिविधियों पर निषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो यह आपका विदेश मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। आप देख सकते हैं कि 2022 में अप्रैल तक का जो है करंट अफेयर्स आपको पूछा हुआ है, तो आप उसी हिसाब से अपना जो है करंट अफेयर्स का जो है तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद अपनी चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि करता है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो पहला दूरी तय करता है 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 1 घंटा में 60 किलोमीटर। वहीं दूसरी घंटा में भी तय करता है 60 किलोमीटर और तीसरी घंटा में आपका 15 किलोमीटर जुड़ जाएगा, तो 60 और 15 हो जाएगा 75 किलोमीटर। प्लस अभी चौथी घंटा में फिर चलेगा 75 किलोमीटर और फिर जो है 5वीं घंटा में आपका फिर इसमें 15 ऐड हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर। तो आप यदि टोटल को ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना होता है। तो 60 और 60 जो होगा आपका 120 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 75 और 75 150 प्लस यहाँ का हो जाएगा 90। तो आपका देखिए यहाँ पर हो गया टोटल 360 किलोमीटर का दूरी जो है आपका ख़त्म हो गया। कितना घंटा लगा? तो आपको टोटल 5 घंटे का समय लगा। तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई की एक संख्या दिया हुआ है, इसमें जो है कि वो 90 से जो है विभाज्य है। संख्या दिया हुआ आपका 115 एक्स और वाई, और यह संख्या जो आपका 90 से डिवाइड है, तो इसका मतलब यह संख्या 9 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। तो 10 से डिवाइड होने के लिए y जो है 0 होना चाहिए। वहीं x का मान अब 9 से डिवाइड होने के लिए x का मान 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 1 और 1 2, 2 और 5 जो है 7 है, तो इसमें x का मान 2 आना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि x + 2, तो x + y, तो x का मान आपका आ गया 2 और y का मान आपका आ गया 0। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन 4 में आपका दिया हुआ है। तो 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रियायती बिक्री में 10,490 का अंकित मूल्य एक साड़ी जिसको 9,441 रुपये में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत का जो है छूट दिया गया? इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का आप फार्मूला देख सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है, पहले इसमें MP दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना, तो 10,490 रुपया। वहीं इसका SP आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 9,441 रुपया। तो यहाँ से आप जो इसे छूट निकाल सकते हैं, तो छूट आप जैसे ही निकालेंगे 10,490 में आपका घट जाएगा 9,441 रुपया। तो आपका आ जाएगा 1,049 रुपया जो आपको यह है छूट मिला है। और यदि आप छूट प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो टोटल छूट कितना हुआ, तो 1,049 बटे जो है इसका MP है 10,490 इंटू 100। इस प्रकार से यदि निकालेंगे तो ये और ये दोनों खत्म हो जाएगा, आपका नीचे में 1 0 और 1 0 खत्म हो जाएगा। तो आपका 10% जो है आपका छूट मिला है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के 51A के अंतर्गत है? तो 51A के अंतर्गत आपका आता है मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जो जोड़ा गया, उसमें जो है 10 कर्तव्य ही थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एन AC जनरेटर वर्क्स इन द प्रोसेस ऑफ, तो जो जनरेटर होता है, तो जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है कौन? तो एसी जनरेटर, जिससे बिजली पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इसमें सुमेलिखित करना है। तो लाल गोभी के पत्ते यह किसका सूचक है? तो यह आपका सूचक है प्राकृतिक अम्ल क्षारकता का सूचक है। इसमें होता है कि जब इसे अम्ल या क्षार के नज़दीक लाते हैं तो यह अपना रंग जो है बदल लेता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो है वह अम्ल क्षार सूचक होता है। इसका जब पीएच मान चेंज करते हैं तो पीएच मान चेंज होते ही यह अपना रंग बदल देता है। तीसरा है प्याज और लौंग, यह घ्राण सूचक होता है, यानी कि इसका जो है पीएच मान चेंज होने पर या अम्ल क्षार की उपस्थिति में यह जो अपना जो स्वाद है अपना रंग जो स्वाद है श्वेत जो है अपना रंग जो श्वेत जो है अपना चेंज कर लेता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इसमें है कि एक का आपका सी होगा, दो का आपका सी होगा, दो का आपका बी होगा और जो सी का आपका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² - 12x + k में से एक मूल दिया हुआ है आपका 3, तो जो है दूसरा मूल ज्ञात करना होता है। तो इसमें जो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में दो मूलों का जो है योग हो कितना होता है। तो दो मूलों का जो योग होता है आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a होता है। तो एक मूल आपको 3 दिया हुआ है, दूसरा हम x मान लेते हैं बराबर -b/a, तो हो जाएगा आपका 12। तो आपका यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 12 - 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 9, आपका सही आंसर हो जाएगा 9। तो 9 जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2। देख देते हैं कि 2 दिनों की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की जो सुइयाँ होती है वह कितनी बार समकोण पर होती है। तो अब एक सूत्र याद रखिएगा कि 12 जो घंटा होता है तो 12 घंटे में मिनट और जो घंटे और जो मिनट की सुइयाँ हैं एक दूसरे को जो है 22 बार समकोण पर होता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए इसको हमको 2 दिन तक ले जाना है तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 48 घंटा जो कि 2 दिन के बराबर है। इधर आपका हो जाएगा 88 बार जो है समकोण पर मिलते हैं। तो आपका यहाँ हो गया आपका 2 दिन, वही हो गया आपका सही आंसर 88 बार जो है एक दूसरे को समकोण पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मित्र है, इसमें से एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है 8 मित्र। 4 मित्र जो है कोने पर और अन्य 4 जो है उसके भुजा के मध्य में है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो है आपका इस प्रकार से होगा। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लिखा कि ताहिरा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ताहिरा के बाईं ओर, तो ताहिरा आपका यहाँ पर हो गया। इसका बाईं ओर तीसरा, तो 1, 2 और तीसरा, इसका तीसरा जो है कौन है, तो आपका मानसी है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा, मानसी जो है इसका तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल जो है a और b है। तो इसमें जो है एक दूसरा समीकरण निकालना है जिसका मूल 1/a + 1/b और ab हो। यह दूसरा समीकरण निकालना है, तो पहले हमको a और b निकालना पड़ेगा। तो जो मूल का समीकरण होता है तो मूल इक्वल टू होता है आपका, मूल बराबर होता है -b + √√ b² - 4ac/2a। इससे जब आप अपना मूल निकालेंगे तो आपका a का मान आ जाएगा आपका 1 और b का मान आ जाएगा आपका -2। तो 1 और -2 जो आपका मूल है। अब दूसरा समीकरण निकालना है। अब इसमें देखते हैं कि समीकरण में जो पूछा है कि एक मूल है 1/a + 1/b। तो जब 1/a और 1/b का मान निकालेंगे तो -1 प्लस जो है यहाँ पर भी हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1/2। तो यहाँ जाएगा आपका 1/2 और ab निकालेंगे तो ab का मान आपका हो जाएगा -2। तो 1/a + 1/b इक्वल टू आपका मान हो जाएगा 1/2 और ab का आपका मान हो जाएगा -2। तो जो दूसरा समीकरण का समीकरण होगा वह इस प्रकार से होगा कि x माइनस यानी कि पहला जो मूल यानी कि 1/2 इंटू x माइनस दूसरा मूल, तो आपका हो जाएगा -2
इक्वल टू 0, यही एक समीकरण है। तो x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। जब इसे आप हल करेंगे तो आपका जो समीकरण है आपका आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 तक को जो है करंट पूछा गया है। देखिए कि जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने जो है किस नाम से अपना पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर लॉन्च किया था, तो उसका नाम था पॉप्स। तो पॉप्स के नाम से जो है अपना पहला जो है भारतीय इंटेलिजेंस मैसेंजर लॉन्च किया था कि किसने, तो पेटीएम मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें समुच्चय दिया हुआ है, आप इसे जो है आकलन कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर जो है बीच वाली संख्या इसमें माइनस करना पड़ता है। तो आपका 9 में गया 1, तो आपका 8 बचेगा। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 माइनस 4 बराबर 21। उसी प्रकार से आप यदि संख्या 1 में लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 माइनस 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16। तो आपका संख्या आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए दिए गए प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो आपका देखिए 5 से गया है 13, तो आपका बढ़ा है शुरू में 8, फिर 13 से गया है 23, आपका बढ़ा है 10। नेक्स्ट फिर 23 से गया आपका 49। इस श्रृंखला को जो है फॉलो नहीं कर रहा है माइनस वाला को, तो दूसरा श्रृंखला देखते हैं। तो 5 दूनी 10 यानी कि गुना 2 प्लस 3 जो है आपका आ रहा है। फिर जो है 13 दूनी 26 गुना 3 और माइनस 3, फिर गुना 3, फिर गुना 2 और प्लस 3, और फिर जब इसमें हम गुना 2 करेंगे तो 49 गुना 2 और माइनस 3 करेंगे तो आपकी संख्या जो है प्राप्त हो जाएगा। 49 दूनी होता है आपका 98, माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 95। इस जो है श्रृंखला को फॉलो कर रहा है कि डबल का 3 प्लस और डबल का 3 माइनस, फिर डबल का 3 प्लस, फिर डबल का 3 माइनस। तो आपका जो संख्या आ जाएगा 95, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है तो इसमें लिखा कि 4 महीनों के दौरान पी और क्यू के द्वारा बेची गई कुल जो अनुपात है वह कितना है। तो पी और क्यू का जो कुल अनुपात है तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा पी में आ जाएगा 250, वहीं क्यू का यदि सब जोड़ते हैं तो क्यू का आ जाएगा आपका 230। तो जो अनुपात हो जाएगा पी और क्यू का आपका हो जाएगा 250 अनुपात 230। तो 1 0 1 0 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 25 अनुपात 23, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किस चिन्ह जो है इसमें स्थान जो है चेंज किया है। तो पहले लिख लेते हैं संख्या को 12, 6, 28, 7 और 14। इसमें भागा की जगह पर क्या लिखा, तो इसमें जो है लिखा कि भागा का अर्थ होता है गुना, तो इसको गुना कर देंगे। और प्लस है तो प्लस का अर्थ होता है घटा, तो इसको घटा देंगे। और माइनस का अर्थ होता है भाग, तो इसको जो है भाग कर देंगे। और गुना का अर्थ होता है प्लस, तो इसको जो है प्लस कर देंगे। वहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक बार फिर से लिखते हैं कि 12 उसका भाग है, भाग का अर्थ होता है गुना, तो गुना करेंगे 6। उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ होता है माइनस, माइनस करेंगे 28। उसके बाद है भाग माइनस, तो माइनस का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ भाग होगा 7। और गुना का अर्थ होता है प्लस, तो प्लस में करेंगे 14। तो आपका देखते हैं यहाँ पर प्लस भाग का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर होगा बरछक 72 और माइनस यहाँ आपका भाग देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 14। तो यहाँ आपका हो जाएगा 72 और 14 आपका हो जाएगा 88। और 88 में जब आपका और 86 हो जाएगा, और 86 में जब आपका 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 82, जो कि आपका सही आंसर है 82, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह है लास्ट क्वेश्चन है कि 1280 की जो राशि है इसको 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब इसमें साधारण ब्याज का जो है सूत्र आप जान सकते हैं, होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। इससे आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 1280 इंटू आपका R का मान दिया हुआ है 5% इंटू T का मान दिया हुआ है 3 वर्ष, बटे में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
5 से आपका 10 कट जाएगा 2 बार में, 2 से आपका 128 कट जाएगा आपका कितना, तो 64 बार में आपका सही जो आंसर हो जाएगा 64 इंटू 3, जो कि आपका हो जाएगा 192 रुपये का जो इसको ब्याज प्राप्त होगा। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। यही हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप ग्रुप डी की बेहतर तैयारी करते हैं और करना चाहते हैं तो हमारा चैनल पर आपको ग्रुप डी से संबंधित सभी क्लास उपलब्ध है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और ये प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि करंट अफेयर जो है किस लेवल तक का पूछ सकता है और किस किस महीना तक का पूछा है। वहीं मैथ के जो है कॉन्सेप्ट और मैथ के जो है सवाल कितने टफ और कितने आसान आ रहे हैं। वहीं रीजनिंग के भी क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इसका आकलन आप इस प्रैक्टिस सेट में जो है सो कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और इस प्रकार के टॉपिक और कंटेंट का आप जो है फ़ायदा उठाते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।